नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, डायरेक्ट कोई ऐसा सीधा संबंध तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चाबुक के बाद सोने का रेट जो आसमान छूने वाला था वो स्टैग्नेंट हो गया, बल्कि तेजी से फॉल किया। सिर्फ डायरेक्ट ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक ओवरऑल जब नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को ये देशवासियों से अपील किया कि सोना अगले 1 साल के लिए मत खरीदिए, तो नरेंद्र मोदी कुछ संकेत देना चाह रहे थे देशवासियों को, और उस संकेत का असर इकोनॉमी पर, सोने के सर्राफा बाजार पर होना ही था, और अंततः वो हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं के एक इस बयान की वजह से सर्राफा बाजार पर असर पड़ा है। असर तो अन्य कारणों से है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ये अपील करें देशवासियों से कि सोने की खरीद पे थोड़ा संभल कर चलें, तो जाहिर है आपके दिल दिमाग थोड़े से चौकन्ने तो होंगे। कम से कम दिमाग तो चौकन्ना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं ऐसी बात। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो लोगों को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। कमाल की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में, बल्कि महीनों में कहें, दुनिया भर के फेडरल बैंक ने जो एवरेज सोने की खरीदारी की है वो 1000 टन के आसपास है। सारे दुनिया के मेजर जो कंट्रीज हैं उनके फेडरल बैंक का अगर हिसाब करें तो एवरेज जो है वो 1000 टन की खरीदारी हुई है प्रत्येक माह। सोने की खरीद जो है हर देश जो है उनका जो फेडरल बैंक है वो सोना खरीद रहा है और अपने यहां एक रिजर्व के रूप में तैयार कर रहा है। भारत भी खरीद रहा था, चाइना इसमें बाजी मार रहा था। लगातार चाइनीज फेडरल बैंक, चाइनीज बैंक है वो लगातार खरीदारी कर रहा था। चाइनीज गवर्नमेंट खरीदारी कर रही है। तो लोगों को यह आशंका थी कि आखिर चाइना इस तरह का काम क्यों कर रहा है। वो अपना गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ाता जा रहा है। भारत भी खरीद रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ बैंक खरीद रहा है सोना, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना आप मत खरीदिए। कॉमन मैन को कह रहे हैं कि आप मत खरीदिए। और उस खरीदने के पीछे का सिर्फ एक ही तर्क था कि आप जब सोना खरीदेंगे, क्योंकि सारा हम इंपोर्ट करते हैं और सोने को भी खरीदने के लिए हमें डॉलर खर्च करना पड़ेगा, और डॉलर का जो हमें रिजर्व है उसे रोक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के हालात हैं पूरी दुनिया में। खासतौर से मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है, उससे जो डिसरप्शन हो रहा है और एनर्जी सेक्टर्स पे जो इंपैक्ट हो रहा है, उसको ठीक तरीके से, सुचारू तरीके से अपने देश की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमेशा के लिए सोना मत खरीदिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री सिर्फ यह अपील कर रहे थे कि 12 महीने के लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस लीजिए, क्योंकि अभी का जो समय है, अगर हमने अपने फॉरेन रिजर्व को ऐसे चीज पे लगा दिया, ऐसे चीज पे खर्चा कर दिया जिसका कि इमीडिएट हमें बहुत फायदा नहीं हो रहा है, और वो हमारी इकोनॉमी को उस तरह से मजबूत भी नहीं करने की स्थिति में है, मतलब डेली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की हालत में नहीं है। अगर हमने सोना खरीद लिया तो क्या हो गया? प्रदर्शन प्रभाव के अलावा तो कुछ है नहीं उसमें। हमारा पेट तो भर नहीं रहा है सोना हमारा फ्यूल का काम तो कर नहीं रहा है, हमारी गाड़ी का पेट्रोल और डीजल तो है नहीं सोना हमारे घर की बिजली नहीं है। तो सोना एक ऐसी वस्तु है जिसे सिर्फ प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में आप उसे मान सकते हैं। सौंदर्य के साधन के रूप में आप मान सकते हैं कि सौंदर्य बढ़ाने के लिए सोना एक बढ़िया चीज है, लेकिन इस धातु से हमें पेट हमारा नहीं भर रहा है और हमारे पैर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा
धीरे चलिए, 12 महीने का ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तब तक हम अपने ऑल्टरनेट एनर्जी पर भी शिफ्ट करेंगे, हम अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पदार्थ पर भी कम करने की कोशिश करेंगे। मैसिव हम कोशिश कर रहे हैं कि ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में खुद को शिफ्ट करें और पेट्रोलियम और पदार्थ की जो आयात है उस पर निर्भरता थोड़ी कम करें। लगातार हमारी कोशिश है और अगले 12 महीने में अगर हमने बहुत हद तक, मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमने बिल्ड कर लिया, मान लीजिए कि पूरे देश भर में चार्जिंग स्टेशन का युद्ध स्तर पे काम शुरू हो जाए, बड़े बड़े हाईवेज पे चार्जिंग स्टेशंस लग जाएं, आपके आसपास चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो जिसकी डिमांड बढ़ नहीं पा रही थी, उसकी डिमांड में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि एबी के डिमांड में एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उस तरह से मजबूत नहीं था। अगर वो मजबूत हो जाता तो ये बात शायद थोड़ा कम होकर के वो चलते। फिर भी पेट्रोलियम के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को तुरंत तो खत्म की नहीं जा सकती थी, लेकिन पहले तो है कि भाई मान लीजिए कि आपके पास 5 रोटी है और 2 खाने वाले हैं, तो 5 में ही विभाजन करेंगे ना। और अगर खाने वाले की संख्या बढ़ जाए और रोटी 5 ही हो तो फिर और कम हो जाएगी, और बढ़ जाए तो फिर और कम हो जाएगी। तो वही है, हमारे पास अगर फॉरेन रिजर्व है और हम डिमांड अलग अलग क्षेत्रों की बढ़ा दें जिसमें हम अपने फॉरेन रिजर्व को हमको खर्च करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी इकोनॉमी एक बड़े ट्रैप में फंस सकती थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि आप ऐसे नॉन प्रोडक्टिव गुड्स में अपने पैसे को मत झोंकिए जहां हमारा फॉरेन रिजर्व का खर्चा बढ़े, वो रुक जाए। लेकिन सोने, अब इसका अगर आप कहें कि इसका एक इंपैक्ट तो जरूर हुआ है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने संदेश भी दिया सटोरिया बाजार को, सराफा बाजार नहीं, सटोरिया बाजार। सटोरिया बाजार जो लगातार खेल रहा था, लगातार रोज भ्रामक प्रचार कर रहा था कि 10 लाख चला जाएगा, 35 लाख चला जाएगा। अभी भी चल रहे हैं भ्रामक प्रचार कि 35 लाख तक जाएगा, $48,000 तक पहुंचने वाला है सोना, $4,000 से कुछ भी, मतलब एक फिक्स आंकड़ा हो रहा है। लेकिन जनवरी में जो 24,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी सोने और चांदी से, वो मई जून आते आते मामला पलट गया। और जब से प्रधानमंत्री 10 मई 2026 का जो स्टेटमेंट है, उसके बाद से कॉन्सिस्टेंट रिकवर नहीं कर पाया है सोना। चांदी तो समझिए 50% खत्म हो गया, जहां 400 कुछ रुपए, 422-23 रुपए हो गए थे, वो घट करके 230-32 पे पहुंच गया है। और सोना जहां 1,75,000 पहुंच गया था, वो घट करके 139 से लेकर के 139 से लेकर के 152 के रेंज में घूम रहा। आज के अब अगर आज में अगर आप बात करें तब भी तो 20% के आसपास का फॉल हो गया है। और ये फॉल जो है अब ऐसा नहीं है कि अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, अब उसके 2-3 कारण हैं। इस बीच में युद्ध जो है, जो जनवरी की जो सिचुएशन थी उससे बहुत आगे निकल गई है पूरी दुनिया। युद्ध की स्थिति में काफी बदलाव हो गया है। एक प्रकार से एक स्टेलमेट आ चुका है, एक स्टैग्नेशन आ गया है युद्ध में। एनर्जी का जो सप्लाई चेन है वो अब उस तरह से डिसरप्ट नहीं है जिस तरह से पिछले महीनों में रहा है, उसमें अब एक धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में, और उधर अमेरिका ने एक बड़ा खेल कर दिया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जो वहां का ट्रेजरी बॉन्ड है वो ज्यादा पे कर रहा है। उसमें निवेशकों को लग रहा है कि सोने जैसे चीजों में इन्वेस्ट करने के बजाय शॉर्ट टर्म अगर हम ट्रेजरी बॉन्ड में पैसे लगा दें तो 1.5 साल में हमें ज्यादा कमाई हो जाएगी, बल्कि महीने में कमाई होती रहेगी। तो सोने में जो निवेशक निवेश कर रहे थे वो पैसा वहां ना लगा करके अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि डॉलर जो कमजोर होने की स्थिति में आ रहा था युद्ध खत्म होने के बाद, अब वो फिर डॉलर एक बार फिर से, अभी भी हालांकि रुपए धीरे धीरे कर रहा है, कोर्स करेक्शन चल रहा है,
बाकी दुनिया की करेंसी को छोड़ दीजिए, भारत के रुपए के बारे में अगर आप बात करें तो भारत का रुपए धीरे धीरे कभी कभी आप देखेंगे कि वो कोर्स करेक्शन करता है 95 पैसे या 1 रुपए, इसके 1 रुपए तक तो अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन 80-85 पैसे तक का उसमें एक वेरिएशन है। तो वो थोड़ा सा कोर्स करेक्शन कर रही है, रुपए थोड़ा मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले, लेकिन डॉलर अपनी मजबूती लगातार बनाए हुए है।